स्टूडेंट लाइफ में हम बहन भाइयों ने मिलके जो है गाड़ियां मॉडिफाई करने के शौक अपने पूरे किए हुए हैं। तब हम लोग पैसे वैसे आपस में जो ईदी शीदी के पैसे जमा होते हैं वो जमा करके एक आध गाड़ी ले ली। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो पैसे जमा हुए हैं उसका कुछ ना कुछ चेंज करवा लिया, जैसे उसका पेंट चेंज करवा लिया, स्पॉइलर ले लिया, आरपीएम ले लिया, इस तरह की चीजें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर्स, दिस इज मोहम्मद अनस मंसूर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारी गेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। डॉक्टर इकरा हुसैन शेख फ्रॉम ओमान, द मोस्ट फॉलोड फार्मासिस्ट टिकटॉकर इन द मिडिल ईस्ट। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी गाड़ियों की कलेक्शन बड़ी यूनिक है और बड़ी खूबसूरत है और मुझे स्पेसिफिकली इनकी गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इनकी कलेक्शन। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इन्वाइट किया जाए और आपसे मुलाकात करवाई जाए और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम डॉक्टर इकरा हुसैन शेख से पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि योर जर्नी टुवर्ड्स योर फर्स्ट कार, आपकी फर्स्ट कार कौन सी थी? और क्या आपको ये गिफ्ट मिला था अपने पेरेंट्स से या आपने खुद खरीदी थी? और कुछ चीजें जो आप मिस करती हो उस गाड़ी के बारे में। असल में मैंने पर्सनल कार तभी खरीदी है जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई हूँ, जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई है तभी मैं अफोर्ड कर सकती थी। उससे पहले मेरे घर में जो भी गाड़ी अवेलेबल होती थी, मुझे अगर कहीं जाना होता तो मैं वो ले लेती। मैंने अपने लिए सेपरेट गाड़ी कोई भी नहीं खरीदी हुई थी। ये ज़रूर है कि स्टूडेंट लाइफ में हम बहन भाइयों ने मिलके जो है गाड़ियां मॉडिफाई करने के शौक अपने पूरे किए हुए हैं। तब हम लोग पैसे वैसे आपस में जो ईदी शीदी के पैसे जमा होते हैं वो जमा करके एक आध गाड़ी ले ली। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो पैसे जमा हुए हैं उसका कुछ ना कुछ चेंज करवा लिया, जैसे उसका पेंट चेंज करवा लिया, स्पॉइलर ले लिया, आरपीएम ले लिया, इस तरह की चीजें। तो ये शौक हमने जो है विन डीजल की मूवी देख देख के, फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ हम बड़े हुए हैं, तो ये शौक हमने पूरे किए हैं। इसके अलावा जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, सबसे पहले मैंने हुंडई एलेंट्रा लिया जो मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली थी, लेकिन फिर थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो मैंने वो सेल कर दी। फिर कुछ अर्सा विदाउट कार में रही हूँ और जमा पूंजी, सेविंग्स, जो भी सैलरी वगैरह से जो है एडजस्ट किए पैसे, और मेरे बजट में आई रिनॉल्ट साफरान, वो मैंने लिया। पेंट उसका ख़राब था लेकिन गाड़ी वो बिल्कुल अच्छी थी, किलोमीटर भी इतने चली नहीं हुई थी, और कुछ बहुत काम थे वो मैंने रिपेयर करवा दी, क्योंकि मेरा मानना है कि पेट्रोल का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए और दूसरा गाड़ी में कोई काम नहीं रहना चाहिए। फिर जब मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हुई हूँ तो मेरा इरादा था डॉज चैलेंजर लेने का। तो डॉज चैलेंजर या फिर ये जीप रैंगलर, और जीप रैंगलर में भी रूबिकॉन का इरादा था 4 डोर, लेकिन 4 डोर जो है मेरे बजट से टोटली आउट थी और मैं इतना मतलब लोअर मॉडल में लेना नहीं चाहती थी, और अपर मॉडल और जो मतलब कम किलोमीटर सारे अच्छे स्पेक्स के साथ वो जो है अफोर्डेबिलिटी में नहीं थी। तो फिर मैंने ये वाली जो है मुझे मिली मस्कत से, जीप रैंगलर सहारा JK, ये फिर मैंने ख़रीदी। लास्ट ईयर मैंने ये गाड़ी ली थी। इस वीडियो की जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि लोगों को हमने दिखानी है जी आपकी कार्स कलेक्शन। जो आपके पास गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताएं कि आपके पास कौन कौन सी कार्स हैं और उनकी स्पेसिफिकेशंस भी साथ साथ बताती हैं। जी बहुत शुक्रिया। कार कलेक्शन में सबसे पहले मेरा सुल्तान, मेरी जो है जीप रैंगलर JK सहारा, जो कि एक 4 व्हील ड्राइव है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। फिर हमारे पास है जैगवार S टाइप 2009 मॉडल, तो उसका रोड ग्रिप तो कमाल का है। और फिर जो है हमारे पास अभी रिसेंटली हम जो UAE गए हैं वो हम गए हैं, एक हमारे निसान अल्टिमा 2020 मॉडल, और दूसरा है लेक्सस E350 2016। कमाल की गाड़ियाँ ये दोनों। इनका लेग स्पेस भी कमाल का है, फ्रंट का दोनों का लेग स्पेस कमाल का है। बैक सीट पे जो है इतना लेग स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाता है, इतना भी कम नहीं है। जैसे डॉज चार्जर में जो है मुझे तो लगता है कि डॉज चार्जर में बंदा फंस जाता है उसमें पीछे लेग स्पेस नहीं है। हाँ, फ्रंट सीट्स इट्स रियली वेरी कंफर्टेबल। और बाकी जो हैं, एक हमने जो है अपनी, इसके अलावा मैं पर्सनली जो है सिदान जो होंडा एकॉर्ड है ना उसकी फ़ैन हूँ, क्योंकि उसकी बैक सीट पे लेग स्पेस बहुत है। अगर आपने लाइक फैमिली के साथ आप कहीं भी जाते हो
वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू जो ये डॉज चार्जर हो गई या फिर ये जगुआर हो गई। जगुआर में मुझे जो लगता है कंफर्टेबली, वैसे तो वो 5 सीटर है, लेकिन मुझे लगता है कंफर्टेबली 4 ही बैठ सकते हैं। जितने भी अरेबियन कंट्रीज होते हैं ना, उनमें ऑफ रोडिंग व्हीकल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके पीछे रीज़न कोई आप मतलब बताना चाहें? जीसीसी में लोग 4 व्हील ड्राइव्स क्यों रखते हैं, इसके डिफरेंट रीज़न है। कुछ लोग फैमिली बड़ी होने की वजह से जो है 4 व्हील ड्राइव प्रेफर करते हैं। कुछ लोग जो हैं क्योंकि पेट्रोल यहाँ पाकिस्तान की निस्बत जो है वो तो मुनासिब है और इसलिए उनको कोई डिफ़िकल्टी तो होती नहीं है। सेकेंडली कार्स भी यहाँ वहाँ की निस्बत लेस प्राइस में मिल जाती हैं। तो बाकी जिन लोगों ने लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना होता है और यहाँ जैसे कि आप इमारत चले जाओ, वहाँ पूरा सहरा सहरा ही है, ऑफ रोड्स। यहाँ ओमान में अब जैसे मैं जिस सिटी में रहती हूँ सलाला, यहाँ काफ़ी सारे जबल हैं। जबल के लिए आपके लिए बेस्ट रहती है 4 व्हील ड्राइव। तो डिफरेंट रीज़न है। जब भी आप कोई भी नई गाड़ी खरीदती हैं तो आप मतलब कंसिडरेशन में क्या चीज़ें रखती हैं कि मैं ये चीज़ें, या बजट वाइज चल रही होती हैं, या मतलब क्या आपके जहन में होता है, या किन चीज़ों को एज अ कंसिडरेशन लेके चलती हैं? आपका परचेज डिसीजन क्या होता है जब भी आप कोई नई गाड़ी लेती हैं? ऑफ कोर्स बजट और अफोर्डेबिलिटी सबसे पहला पॉइंट होता है जब आप गाड़ी ख़रीदते हो या गाड़ी जो है वो चेंज करते हो। अब जैसे मैंने जीप रैंगलर जब प्लान किया, उससे पहले मेरे पास रेनॉल्ट साफरान थी। रेनॉल्ट साफरान मैंने एक जो है सेविंग करके बस एक उस वक्त मुझे जो गाड़ी ले सकती थी, जो मिल रही थी मेरे बजट में, मैंने वो ले ली। बाद में जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हुई और मैंने कुछ पैसे जमा किए, मैंने गाड़ी अपडेट करनी थी, मैंने सोचा कि भाई अभी जो मेरा बजट है उसमें जीप रैंगलर आ जाएगी। मैंने सर्च की, जीप रैंगलर 2 डोर तो आ रही थी लेकिन 4 डोर मेरे बजट में नहीं आई। हालांकि मैं 4 डोर में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी बिकॉज़ मेरी फैमिली के साथ मैं हमेशा जाती हूँ जहाँ भी जाना होता है, कहीं भी पिकनिक वगैरह एंड लॉन्ग रूट्स। तो जिस वक्त आउट ऑफ बजट रहा तो फिर मैंने 2 डोर ले ली। 2 डोर जो है अब उसमें पीछे की सीट पे कोई बैठता ही नहीं है। कभी कभार बैठते हैं, उनको ये होता है कि नहीं हम पीछे की सीट में क्यों बैठे, इसमें तो शीशा भी नहीं खुलता। सो सबसे एंड में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस वक्त ओमान में पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं या डीजल की जो प्राइसेस हैं वो क्या चल रही हैं, अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में हम कन्वर्ट करें? पाकिस्तान की निस्बत तो हकीकत में ओमान का पेट्रोल एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तो कम ही है और यूएई में ओमान से भी डबल है। अभी मैंने कल न्यूज़ देखी थी, उनका प्राइस भी मेरे ख्याल में रिड्यूस हुआ है। बाकी आज से 5 साल पहले ओमान में पेट्रोल प्राइस हम लोग कहा करते थे मजाक मजाक में कि यहाँ तो पानी से सस्ता पेट्रोल है, क्योंकि 115 बेज़ा का जो है पर लीटर कॉस्ट आती थी पेट्रोल की। तो डिफरेंट मतलब अब तो प्राइसेस ऐसी हो चुकी हुई हैं और सब कुछ डिपेंड करता है इनकम पर।